सो हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में हम साइन कन्वेंशन लेंस और मिरर में कैसे लेते हैं। और ये साइन कन्वेंशन कैसे लें ताकि हमारा सवाल गलत नहीं हो। कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे माइनस आ गया, किसी में प्लस आ गया, लगता है कि प्लस माइनस क्या ही आ रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम साइन कन्वेंशन लेते हैं और गलत भी नहीं होगा आपका सवाल। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन कन्वेंशन इन मिरर एंड लेंसेज। ओके, दिस इज साइन कन्वेंशन इन मिरर एंड लेंसेज। तो मिरर और लेंसेज में हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। अगर मैं इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं एक प्लेन मिरर लेता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर मैं ऐसा एक प्लेन मिरर लेता हूँ, अगर मैं एक यहाँ पर प्लेन मिरर कंसिडर करता हूँ और इसमें अगर हम पहले समझें कि इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। ओके, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऐसे ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे खड़ा है। मान लीजिए आप खुद, आप तो हम जनरली रियल वर्ल्ड में तो सभी जगह यही तो यूज करते हैं, हम अपना फेस भी देखते हैं तो यही यूज करते हैं, प्लेन मिरर। तो यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपका इमेज जैसा है वैसा ही यहाँ पे सिमिलर बनेगा। देखिए, जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आप यहाँ पे आपका इमेज भी खड़ा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। ये आपका इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा उतना ही साइज इमेज का होगा, मतलब कि जस्ट सिमिलर टू दिस। जैसा आपका चेहरा होता है, आईना उसको आपको ऐसा ही दिखाता है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो आपको हैंडसम आपको बहुत ज़्यादा बेकार दिखा देगा। हैंडसम है तो हैंडसम, और हैंडसम नहीं हो तो यार हैंडसम नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये हो गया जनरली प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में कुछ ऐसा होता है और इसमें तो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। ये जितना डिस्टेंस ये है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x ही होगा। जितना दूर आप मिरर से खड़े हैं उतना ही दूर आपका इमेज भी मिरर से खड़ा होगा। ये मिरर के आगे बनता है और ये मिरर के पीछे बनता है। आपको लगता होगा कि हाँ मेरे पीछे इतना दूर ऐसे बन रहा है इमेज, ये सब प्रतीत होता है। ऐसा रियली अगर क्या कहा जाए, ऐसा मतलब प्रतीत होता है। आपको इमेजिन होगा कि जितना दूर आप खड़े हैं उतना दूर आपका इमेज खड़ा है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे अब आगे आ गए। एक तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। आपको लग रहा होगा इसे कॉनकेव मिरर क्यों बोल रहे हैं भाई, ऐसा क्यों है, इसे इसमें क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे अगर एक चीज़ बता दूं कि ये एक स्फीयर का काटा हुआ पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्फीयर का काटा हुआ पार्ट है। देखिए मैं एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आपको वीडियो देखना है। ये एक मैंने स्फीयर बना लिया। इस सर्कल नहीं है बच्चों, याद रखना, इस सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, मतलब कि गोला, मतलब कि गोला है। और उसमें से अगर मैं छोटी सी पार्ट काट लूँ ना, ऐसे करके काट लूँ, तो ये पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये अगर स्फीयर है, ये अगर स्फीयर है, ये पूरा ऐसे अगर स्फीयर है तो इसका रेडियस भी होगा, बिल्कुल होगा, इसका रेडियस भी होगा। वो क्या होगा, ये बात बीच में मान लेता हूँ कि ये सेंटर है, ठीक है। स्फीयर है तो सेंटर तो होगा ही बीच में। और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि ऐसे कोई स्फीयर है तो इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, सिंपल। वैसा ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसके आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हो गया, तो इसके बीच में मैंने एक पॉइंट लेते हैं, ऐसे जनरली ले लेते हैं, आपको याद रखना होगा। ये फोकस कहा जाता है, ये मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे पोल बोला जाता है, इसे पोल बोला जाता है, ठीक है, इसे पोल बोलते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका फोकस हो गया। देखिए ध्यान से, ये पोल हो गया, जो यहाँ पे मिड पॉइंट होता है ये पोल हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता ही हो गया, पूरा गोला का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है बीच में। ये इन दोनों का मिड पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट ही
फोकस होता है, और ये तो बड़ा वाला रेडियस है ही, सिंपल। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों तो बराबर ही होगा। इसका मतलब बच्चों ये और ये बराबर ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ तक तो फोकस ही होता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, उसका दूरी फोकस का दुगना हो गया। ये मिड पॉइंट है तो ये जितना दूर है ये भी उतना ही दूर है। तो फोकस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वही फोकस, तो 2 टाइम्स ऑफ फोकस। आपको समझ में आ गया होगा ये बात, आई थिंक। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आपको आगे भी और क्लियर हो जाएगा। वो क्या चीज़ है देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये ग्रीन कलर का एक्सिस जो दिया गया है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आपका वही जो आप पढ़ते हैं मैथ्स में, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। सिंपल, जो एक्स एक्सिस होता है वही वाई एक्सिस यहाँ पे भी होता है। तो क्या बात है यहाँ पे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर जा रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर जा रहा है। इसका मतलब इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं सब सारी चीज़ें, और इधर भी पॉजिटिव लेते हैं। नीचे वाला तो नेगेटिव ही लेते हैं, इधर भी जाते हैं तो नेगेटिव। आपको मैथ्स में क्लियर होगा ये बात, अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है ना वाई। इधर हम ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इधर हम जा रहे हैं एक्स में तो पॉजिटिव लेंगे, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, इधर भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि उल्टा साइड जा रहा हूँ। आपको आएगा समझ में? तो वही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मान लेते फिर से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये फिर से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, और ये वही है आपका कॉनकेव मिरर। आपको ये बात आई थिंक समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम इसको कॉनकेव मिरर ही क्यों बोल रहे हैं। कॉनकेव मिरर ही क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये केव की तरह है। केव मतलब गुफा, ये केव की तरह है। देखिए ये बाहर से इसको पॉलिश किया हुआ है, बाहर से इसको पॉलिश किया हुआ है, और अंदर प्लेन है। तो ये ऐसे देखिए, ऐसे करके तो ये कॉनकेव हो गया, अंदर केव बना हुआ है। ये पूरा ऐसे है और बाहर से हमको इसको पॉलिश कर दिए, तो गुफा ही तो बना, तो कॉनकेव हो गया, केव, सिंपल। तो अब आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। तो अब इसका इमेज किधर बनेगा देखते हैं। ये देखिए, अगर कोई लाइट रे यहाँ से आया ऐसे, अगर कोई लाइट रे यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से अगर कोई लाइट रे ऐसे आया, यहाँ पे मान लेते हैं कि फोकस है, तो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो भी पैरेलल रेज आते हैं, जो पैरेलल लाइट आते हैं, वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाते हैं। ये देखिए, ये फोकस से ही जा रहा है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसे, ये देखिए, ये फोकस से ही जा रहा है, ऐसे करके फोकस से जा रहा है। तो इसका मतलब जो इन्फिनाइट से रेज आते हैं ना, जो पैरेलल रेज होते हैं, वो फोकस से हो जाते हैं, फोकस से होकर जाते हैं, ठीक है। तो उसी साइड में अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ना, तो इधर हम नेगेटिव लेते हैं। जिस साइड से रेज आ रहे हैं उसी साइड में हमने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी इसका मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, और यू जो बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और भी जो होता है इमेज डिस्टेंस। भी जो होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे u हम कैसे लेंगे? u लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। u क्या लेंगे? माइनस का 10 सेंटीमीटर बच्चों। u लेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस साइड से ये लाइट रेस आ रही है, जिस साइड से लाइट रे आ रहे हैं उसी साइड में अगर कोई चीज़ रख दिए तो नेगेटिव लेते हैं। वो कहाँ से नापा जाता है? ये पोल है, पोल से नापा जाता है।
तो पोल से एक और चीज़ है, यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर रखते तो पॉजिटिव होता, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को इधर रखा है, मतलब कि इधर रख दिया है। तो इधर रख दिया तो भाई क्या होगा, पोल से किधर जा रहे हो तुम, पोल से किधर जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पोल से पीछे जा रहे हो, ये ऐसे करके पीछे ही तो जा रहे हो, पीछे जा रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर पोल से हम आगे जाते हैं तो हम लेते पॉजिटिव, सिंपल। पोल से पीछे जा रहे हैं नेगेटिव, पोल से आगे जा रहे हैं पॉजिटिव। आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो मैं बता दूँगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है, ये फोकस है, ठीक है। और ये एक एनसीईआरटी का मैंने स्क्रीनशॉट में लिया था, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस टुवर्ड राइट साइड पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट साइड नेगेटिव, सिंपल। बाकी हाइट का आप लोग मैं बता दूंगा आगे, हाइट का टेंशन नहीं है। हाइट तो ऑलवेज ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और हाइट नीचे लेते हैं तो हाइट नीचे भी पॉजिटिव होता है, सिंपल। चलिए एक और, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है ना, तो समझिए आप बिल्कुल सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, हाँ, एक ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। वो कॉन्केव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो, इसे भी मैं अगर एक स्फीयर मान लूँ, स्फीयर से ही कट के आया है बच्चों। ये आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से ला दिए, तो ये स्फीयर से कट के आया है। स्फीयर मतलब होता है गोला, स्फीयर मतलब होता है गोला, गोला से कट के आया है। अब समझिए कोई बहुत बड़ा स्फीयर हो, उसको हमने काट दिया, तो काट दिया तो ऐसा ही तो निकलेगा उसमें से पार्ट, ऐसा ही तो पार्ट निकलेगा। और इस उसमें क्या किए थे, कॉन्केव में बाहर से पॉलिश किए थे, बाहर से मैंने पॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो अंदर हो गया कॉन्केव मिरर। अब इसमें क्या करते हैं ना कि अंदर से ही पॉलिश कर देते हैं। देखिए, अंदर से हमने पॉलिश कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया, तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया। ये जो इधर का सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला। अंदर का तो पॉलिश है, वो तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सिंपल। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, इधर फोकस हो गया, सिंपल। और फोकस हमेशा, ये तो आपको पता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकस, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकस हो गया। और ये तो आपको पता ही होगा, ये पोल है, ये तो पोल हो गया। बस वही चीज़ें हैं। अब आप पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें होती है बार बार, और आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऐसे कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट फिर से मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना, वो 10 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अब इस बार बताइए आप लोग कैसे लूँ। अगर मुझे लेना हो यू मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, हमेशा पोल से मेजर करना है बच्चों। जो भी डिस्टेंस करना है मेजर, वो हमेशा पोल से करना है। तो पोल से कितना दूरी पे होगा, 10 सेंटीमीटर। किधर जा रहा है, 10 सेंटीमीटर तो है, तो ऑब्जेक्ट है किधर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर किधर है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट का मतलब पीछे, मतलब नेगेटिव, इसका मतलब कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकस किधर है, फोकस जितना भी है, ये फोकस जितना भी होगा, जितना भी दूरी पे, लेकिन फोकस है किधर, फोकस हमको पोल से किधर जाना पड़ रहा है, राइट साइड। फोकस किधर जाना पड़ रहा है, पोल से राइट साइड। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर जाना पड़ रहा है, पोल से राइट साइड। तो इसका मतलब फोकस पॉजिटिव होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होगा। ये आप समझ सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बहुत आसान सी चीज़ है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। राइट साइड गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड गए नेगेटिव। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखे हैं तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर जो भी है, बिल्कुल आसान सा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एक लेंसेज में, इसे भी वैसे ही काट कर बनाते हैं, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला चीज़ें है नहीं। इसको बोल देते हैं कॉनकेव, नहीं कॉन्वेक्स है ना, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं।
कॉनकेव का मतलब केव मतलब गुफा टाइप का बनेगा, यहाँ पे ऐसा बन रहा है, यहाँ पे ऐसा गुफा टाइप बन रहा है, ऐसे याद करने के लिए। और कॉन्वेक्स बोलेगा तो यहाँ पे गुफा टाइप नहीं बनेगा, ये कॉन्वेक्स हो गया। और एक और चीज़ बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे भी लाइट रेस बना के देखते हैं। आपको देखना यहाँ पे ये भी देखना है कि साइन कन्वेंशन जो भी हमने लिया मिरर में वैसा ही यहाँ भी होगा। सिंपल, इस साइड गया तो पॉजिटिव और इस साइड गया तो नेगेटिव। लाइट रेस जिधर से आते हैं वो उधर कुछ रख दिए तो वो गया नेगेटिव, मतलब कि लेफ्ट साइड हो गया नेगेटिव, राइट साइड हो गया पॉजिटिव। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइट रे आ रही है, ये देखिए पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो ये ऐसे करके मुड़ जाती है। और ये जहाँ पे मुड़ती है यही होता है फोकस। ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज मतलब किरणें इधर से आ रही है ऐसे करके आ रही है और यहाँ पे जाके फोकस पे मिल गई। ओके, फोकस पे मिल जाती है। तो ये क्या कर रही है, लाइट को कर क्या रही है, लाइट जो है ऐसे आया और भाई ऐसे मुड़ गया, ऐसे आया और भाई ऐसे मुड़ गया। तो ये क्या कर रही है, कॉन्वर्ज। क्या कर रही है, कॉन्वर्ज, कॉन्वर्ज कर रहा है, लाइट को पास ला रहा है तो कॉन्वर्ज हो गया। यहाँ पे भी वही कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है बच्चों, फिर से लाइट रेस पैरेलल वाले आया और ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे, ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लाइट रेज आए लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, मिला ही नहीं, भाई मिला ही नहीं। वो कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पे देखो ये जो आ रही है ना, यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया इसका फोकस। ये हो गया इसका फोकस और यहाँ पे ये हो गया इसका फोकस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है पैरेलल, जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। ऐसे आया और मैं ऐसे मुड़ गया, यहाँ पे ऐसे आया ऐसे मुड़ गया, मतलब डाइवर्ज। टॉर्च का लाइट ऐसे जाके डाइवर्ज होता है ऐसे, तो डाइवर्ज हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर। और एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें फोकस जो आया है वो राइट साइड आया है, मतलब कि यहाँ से पोल से इधर आया है और यहाँ पे पोल से लेफ्ट साइड आया है। तो इसका मतलब आपको बातें क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ पे फोकस तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है। आया समझ में, क्योंकि ये इधर गया, ये यहाँ पे पोल से इधर गया, यहाँ पे पोल से इधर गया। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको बच्चों कि यहाँ पे इसको जो सेंटर होता है ना, इसको पोल नहीं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। पोल नहीं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो बोलने का तरीका है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर और मिरर में पोल बोल देते हैं। और यहाँ पे फोकस अगर ये है ना और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे 2f बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f बोला जाता है। वही चीज़ें हैं, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। साइन कन्वेंशन में याद तो हो गया होगा अब तक, तो इतना बार मैं बोल दिया। पीछे गया नेगेटिव, आगे गया पॉजिटिव, पीछे गया नेगेटिव, आगे गया पॉजिटिव। और इतना आसान है कि यहाँ पे लेंस और मिरर में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में तो सेम ही होता है। ठीक होगा, अब अभी तक तो आपको क्लियर हो गया। और क्या आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये लेंस फार्मूला क्या होता है और मिरर फार्मूला क्या होता है? तो मैं बता दूं यहाँ पे कि लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है,
जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। समझे? ये होता है लेंस फार्मूला। ये आया कहाँ से बच्चों? ये आप लोग पूछेंगे कि ये आया कहाँ से, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो आता है वो यहाँ पे आपने अगर ऐसे बनाया होगा, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ऐसे करके बनाते हैं, पूरा ये सर्कल टाइप बनता है, मतलब स्फीयर का पार्ट बनता है, और इधर भी ये भी स्फीयर बनेगा, ये दोनों स्फीयर बनेगा। तो इसके बीच में कुछ ज्योमेट्री लगाते हैं मैथ्स का, जैसे कि फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो मिड पॉइंट होता है, और फोकस को जोड़ के ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनने के बाद वहाँ से प्रूफ होती है। तो वो मैथ्स में हम लोग जान ही रहे हैं, अभी ऐसा उतना टाइम भी नहीं है। ये होता है, यहाँ पे आ जाता है निकल के लास्ट में ये फार्मूला, जो कहते हैं इसे लेंस फार्मूला, जिसका यूज करते हैं हम लोग सवाल को बनाने में। और आई थिंक यहाँ पे मिरर फार्मूला भी एक होता है। मिरर फार्मूला होता है क्या? मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ये होता है, समझे? वो प्रूफ में हम लोग जानेंगे अभी, अगर आप कहें तो मैं उसका प्रूफ कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये दोनों आपको बस याद रखना है, ये वाला और एक ये वाला, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला। मैं यहाँ पे एक आपको सवाल भी देता हूँ आप लोग। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक सवाल दिया है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आपको करना है। अभी वीडियो पॉज करो भाई, करो भाई, करना है। तो हो गया 5 मिनट, तो अब मैं करके दिखाता हूँ। अब चल रहा हूँ मैं करने। क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे देखिए आप लोग कि कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to make a diagram, then you have to solve. Okay, here is diagram. कॉनकेव मिरर बनाना है भाइयों, ऐसे बना दिया कॉनकेव मिरर। और एक एक्सिस भी तो बनाना होगा। ये एक्सिस बना दिया। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। इसका फोकल लेंथ मुझे दे दिया, कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ किधर होता है? ये ऐसे करके ऐसे है, केव बना हुआ है। तो इसका अगर मैं फोकल लेंथ देखूंगा तो फोकल लेंथ तो इसी साइड होता है ना, फोकल लेंथ इसी साइड होता है बच्चों, आपको बताया था मैंने, पीछे बताया था कि इसका फोकल लेंथ इस साइड होता है। और अगर मैं कॉन्वेक्स बनाता जिसमें कि ऐसे 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 होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फोकल लेंथ इस साइड हो जाता है। याद रखना बच्चों, इसमें तो सिंपल है, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेना होगा, तो मैं अभी नेगेटिव लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ जो मुझे एफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है कि एंड वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं फोकस था, इधर ही फोकस था और ऑब्जेक्ट इसी साइड रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये 30 सेंटीमीटर पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिंपल। तो ये भी किधर रखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ मिरर बोला था, तो ये भी किधर रखा हुआ है? पीछे ही, लेफ्ट साइड ही। तो लेफ्ट साइड को तो हमने क्या लेना था? नेगेटिव। तो फिर यहाँ पे u जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो भी ले लेंगे नेगेटिव ऑफ 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन से आपको सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या लेना है। बाकी मिरर फार्मूला लगा के मैं इमेज का डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। तो मिरर फार्मूला क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें वैल्यू पुट करना है, ये दोनों आंसर पाना है। कैसे होगा? 1/f मतलब कि 1/-20 बराबर 1/v मुझे पता करना है प्लस 1/u, u कितना? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो मैं करता हूँ। 1/v इक्वल टू इधर चला जाएगा 1/30 माइनस का 1/20। कैसे कर लें? 1/10 कॉमन लेते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसे मुझे करने की क्या ज़रूरत है? आखिर 2 - 3/6, that means here -1/60. Here you can see answer is b equal to minus का 60 सेंटीमीटर।
दिस इज आंसर, दिस इज आंसर बच्चों। आई थिंक आपका भी यही आंसर आया होगा। तो माइनस का 60 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज भी लेफ्ट साइड ही बन रहा है, मतलब कि इमेज भी इधर ही बन रहा है, इमेज भी पीछे ही बन रहा है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 60 सेंटीमीटर है। बाकी इमेज कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये सब जानने के लिए तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन ध्यान रखोगे तो भाई सवाल गलत नहीं होगा, सवाल सही ही होगा। तो ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट करना है भाई, किसी भी हालत में आपको डाउट पूछना है, कोई भी डाउट हो, कहीं पे डाउट हो, ठीक है, बाय।